हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेम्स क्लासेस। मैं अनुराग मिश्रा आपके अपने चैनल जेम्स क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। आज आपका वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो डेली चल रहा था। रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, उसके आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा तो जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को देखते चलिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या गया है, एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक खेने वाला 8 घंटे लगाता है। आप ध्यान समझना, क्या कह रहा है, नदी के ऊपर की बात कर रहा है। ठीक है, लिख दिए नदी के ऊपर। ठीक है, नदी के ऊपर की बात कर रहा है। कितना बोल रहा है, 60 किलोमीटर की दूरी, मतलब डिस्टेंस कितना बता रहा है, 60 किलोमीटर। ठीक, और टाइम कितना ले रहा है, टाइम कितना ले रहा है, जल्दी से देखो, टाइम 5 आवर ले रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि जबकि नीचे की ओर, नदी के नीचे की ओर 5 घंटे समय लगता है। अब नीचे की ओर की बात कर रहा है, नीचे की ओर की बात कर रहा है। जब नीचे की ओर की बात करेगा, डिस्टेंस तो वही रहेगा ना, डिस्टेंस तो 60 किलोमीटर हो गया। ठीक है, और टाइम कितना दे रहा है, टाइम कितना दे रहा है, पहले वाले टाइम में 8 आवर है। ठीक है, 8 घंटे है, पहले वाले में 8 घंटे है, दूसरे वाले में 5 घंटे है। ठीक, अब बोल रहा है स्थिर पानी में बताना है खेने वाले की गति क्या होगी, मतलब चाल बताना है। तो अब एक चीज ये जरा बताओ, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, जल्दी बताओ। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। ठीक, डिस्टेंस कितना है, 60 और अपॉन 8 हो गया। तो अब जल्दी से इसको करेंगे, क्या करेंगे, जल्दी से डेसिमल में चेंज कर, डेसिमल करें, सॉरी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40। ये हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरह से ये होगा, स्पीड कितनी होगी, जल्दी से निकालो, इसकी भी स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम 60/5, 5 1 जा 5 12 जा, तो ये 12 हो गया। अब हमको क्या बताना है, जल्दी से बताओ, स्थिर पानी में चाल बताना है ना। तो स्थिर पानी में जब चाल हमको बताना है, स्थिर पानी में जो चाल बताना है, स्पीड बताना है, स्थिर पानी में जो स्पीड बताना है, दोनों स्पीड को ऐड करके डिवाइड बाई 2, 7.5 प्लस 12, दोनों स्पीड को ऐड कर लिए। ऊपर की ओर जाने की चाल, नीचे की ओर जाने की चाल, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दिए। तो क्या आ गया, 19.5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा आंसर सही है इसमें। अब 19.5 बोल रहा है ना, तो देखते हैं, 2 9 जा 18, 9 पॉइंट करके कुछ है कोई ऑप्शन में, तो 9 पॉइंट करके चारों ऑप्शन है, तो पूरा करते हैं। 2 9 जा 18, ठीक है, 0.27 जा 14, 2 5 जा 10, 9.75 आपका आंसर हो गया, 9.75 किलोमीटर पर आवर। तो 52 का कौन सा ऑप्शन सही निकल गया, बी। फर्स्ट का ऑप्शन क्या निकल गया, सॉरी, फर्स्ट का क्या निकला आपका ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा आया आंसर, क्या आया है, 9.75 किलोमीटर पर आवर। स्पीड निकली है, ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर, और सबकी यूनिट पे ध्यान रखना, ये किलोमीटर में दिया, ये आर में दिया, किलोमीटर में आर में दिया है। अगर यूनिट अगर कुछ गड़बड़ करेगा तो यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आप लोग क्या करो, स्क्रीन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो, पढ़ते चलो। उस क्वेश्चन का पहले हम एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं। उस क्वेश्चन का क्या बता दे रहे हैं, एक फॉर्मूला बता दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कोई लाइन, किसी लाइन को, कोई भी एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है, लाइन सेगमेंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है, और ये क्या है, x2 y2 है। ठीक है, कोई तीसरा पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस पूरी लाइन AB को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ध्यान समझना, अभी क्वेश्चन करने के पहले ये ध्यान समझना, कोई एक लाइन सेगमेंट AB है, AB को C पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो C पॉइंट को कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया, XY, क्या मान लिया, XY। तो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, हमने मान लिया M1 M2 रेशियो में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ध्यान समझना, कोई लाइन सेगमेंट AB है, उसको C पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, M1 M2, C का कोऑर्डिनेट क्या है, XY। तब फॉर्मूला क्या बनता है, x इक्वल्स टू क्या बनेगा, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये x का फॉर्मूला बनेगा। y का क्या बनेगा, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, फॉर्मूला। अब सर इसका यूज कहाँ पे होगा, आप क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये ध्यान से देखते हैं, ठीक है। एक बिंदु जिसके निर्देशांक जो -19 एवं 11.1 बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं तो निम्नलिखित का निर्देशांक बताइए। आप देखो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन जो कह रहा है बहुत ध्यान से देखना है। एक लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया -19, ठीक, और क्या दिया है 11 और 1 दिया है, ठीक है। आंतरिक रूप से, आंतरिक मतलब देखो इन दोनों के बीच का है ना, बीच का मतलब इन दोनों के मिड में आया है, मिड नहीं बिटवीन में आया है ना, तो सी इसको आंतरिक कहते हैं। तो कोई आंतरिक रूप से किया है, किस रेशियो में किया है 3:1 में, जो M1 M2 है 3:1 में, और इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x1, इसी को फाइंड करना है। तो x का क्या होगा फॉर्मूला जल्दी से बताओ। M1 बोला है ना, M1 मतलब यहाँ पे क्या लिखा है 3, तो रेशियो क्या है 3, लिख दिए 3 इंटू x2 क्या है पहले यहाँ पे लिख लेते, ठीक है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। x2 क्या है 11 प्लस, वहाँ प्लस लगाना प्लस, M2 मतलब 1 इंटू x1 क्या है -1 अपॉन M1 प्लस M2 रेशियो का ऐड 3 + 1 तो कितना हो गया 11 3 = 33, 1 1 जा -1 अपॉन 4, तो ऊपर क्या हो गया 32 अपॉन 4, तो कितना हो गया 8। x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब कोई ऑप्शन देखेंगे, आप ध्यान समझना, y को भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, इसी तरह से किसको सॉल्व करेंगे y को, लेकिन जैसे ही x की वैल्यू निकल आए तुरंत हम एक देखते हैं ऑप्शन में, देखते हैं कोई भी एक ऐसा ऑप्शन मिल जाए जिसमें x की वैल्यू 8 हो, तो देख रहे हैं डी ऑप्शन मिल गया, तो सेकंड का डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड का डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, y की निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब y को कब निकालोगे, जब डी ऑप्शन जो तुम्हारा निकला है 8,3, x की वैल्यू देखो 8 निकला है ना, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेकिन इस तरह से 2 में अगर देता ऑप्शन, कहीं दे देता 8,4, तब पूरा y की भी निकालना पड़ता, तब क्या करना पड़ता y की भी निकालना पड़ता। यहाँ केवल x की एक ही वैल्यू दी है 8, तो इसलिए यह ऑप्शन करेक्ट हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देख लो इन सब की कोई सॉल्व ट्रिक नहीं है, फॉर्मूला आएगा तभी कर पाओगे, कोई सॉल्व ट्रिक नहीं है। तो ये वाला जो सेट आया था रेलवे का, मैक्सिमम क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्विंग ही दिए थे, कोई ट्रिक नहीं है। अगर इसको जिसको फॉर्मूला याद होगा वो करेगा। ये फॉर्मूला सर कौन सी क्लास में है 10th क्लास में। कौन सी क्लास में 10th क्लास में। हाँ, यूपी बोर्ड में हो तो 9th क्लास में, सीबीएसई बोर्ड में हो तो 10th क्लास में है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप देख लो। अब ये सब क्वेश्चन आ जा रहा है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। हाँ क्या सर ये रेलवे के सिलेबस में नहीं, क्या सिलेबस में तो है ही, लेकिन क्लास की बात हम बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन में बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्या कहना चाह रहा है कि अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुना से 4 वर्ष कम है। अब ध्यान समझना, जब भी बात करता हूँ उसकी ध्यान देते हैं। अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के तुरंत एज्यूम करो, लेट यूजीन की आयु क्या हमने सपोज कर लिया x, यूजीन की आयु क्या कर लिया x ईयर। तो अब पन्ना की आयु क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पन्ना की आयु क्या कह रहा है, पन्ना की आयु क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 गुना से 4 वर्ष कम है। इसके 3 गुना से 4 वर्ष कम है, ठीक। अब इसके बाद क्या कहना चाह रहा है, 3 वर्ष के 4 गुना से कम है। उनकी वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है। उनकी वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है। पन्ना की वर्तमान आयु क्या होगी। ये जो कंडीशन दिया था, क्या कहा था, अब से 3 साल बाद, क्या बोला है 3 साल बाद, तो वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान आयु ध्यान समझना, वर्तमान आयु क्या होगी जल्दी समझ लो। x की वर्तमान आयु क्या होगी x-3, मतलब यूजीन की क्या होगी x-3। और क्या पन्ना का क्या है, पन्ना की क्या है जल्दी से बताओ 3x-4, ये आयु थी। वर्तमान में क्या है -3। सर कैसे वर्तमान में, हम कह रहे हैं आज से 3 साल बाद, हम क्या कहें आज से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद, लेकिन वर्तमान में क्या है 3 साल पहले ही तो है, तो इसीलिए -3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इन दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है 54
4 कितना है 54, तो दोनों को ऐड कर देंगे x माइनस 3 प्लस 3x माइनस 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 54। अब इसको क्या करेंगे -3 माइनस 6 माइनस 10 x प्लस 3x 4x माइनस 10 उधर गया तो प्लस हो गया 54 प्लस 10 तो 64 हो गया। x इक्वल्स टू क्या हो गया 64/4 4 1 जा 4 6 जा x की वैल्यू कितनी आ गई 16 यार, x की वैल्यू कितनी आ गई 16 यार। लेकिन अब उनसे पूछा क्या ये देखते हैं पन्ना की वर्तमान आयु, पन्ना क्या है ये, पन्ना क्या है ये 3x, x की वैल्यू कितना है 16 माइनस 4 16 3 48 48 माइनस 4 दैट इज 44 ईयर। तो पन्ना की एज कितना निकला भैया 44 ईयर, पन्ना की एज कितना निकला 44 ईयर। तो अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें देखना कहाँ पे क्या गड़बड़ होगा, ठीक है। तो ये चीज का बहुत ध्यान देना है। तो क्या हो गया x माइनस 3x माइनस 4 माइनस 3, तो ये कितना हो गया -3 माइनस 6 माइनस 10 उधर गया प्लस 10, तो ये हो गया ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या है x प्लस 3x 4x 4 1 जा 4 1 जा 4 6 जा 4 1 जा 4 6 जा 16 आया 16 3 जा 48 16 3 जा 48। अच्छा वेट, ये क्या निकला था 3 वर्ष बाद की, ये क्या निकला है 3 वर्ष बाद, लेकिन वो हमसे पूछा क्या वर्तमान आयु, तो इसमें से 3 क्या करेंगे माइनस, तो 41 ईयर आंसर। ये 3 वर्ष बाद की एज निकली है पन्ना की, 3 वर्ष बाद की एज निकली है पन्ना की, लेकिन वो 3 वर्ष पहले बोला तो 44 में 3 माइनस कर दिए दैट इज 41 ईयर। अब ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो 56 का कौन सा ऑप्शन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही निकला, कौन सा सही निकला 41, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है, ए करेक्ट है। इतनी बात समझ में। अब कहो सर इसका कोई ट्रिक नहीं है भैया, इसको तो पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना, इसमें कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन में लगा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन में लगा है, इसमें हमको बहुत ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वही क्वेश्चन कर पाएगा। और आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन बहुत इजी वाला जो इजी होता है उसको तो बहुत अच्छे से कर लेते हो, और डिफिकल्ट आता है तो जंप मार देते हो, कहते हो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन अब कंपटीशन में इतने स्टूडेंट बैठे हैं कि क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि करने वाले बहुत बैठे हैं, नहीं करने वाले भी बहुत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, लेकिन 90% स्टूडेंट नहीं कर पा रहे, ठीक है 90%। अभी देखिए आप भी करते रहोगे तो शायद ही आप कर पाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 5th क्वेश्चन जो भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें क्या कहना चाह रहा है 6/8 में 5, 6/8 में 5, ठीक। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। 6/25 में 4, 6/25 में 4, ठीक। अब इसके बाद बोल रहा है स्थानीय मान का योग लिखें। स्थानीय मान क्या कह रहा है ये देखते हैं। 6/8 में 5 बोल रहा है ना, तो 6/8 को जल्दी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 8 7 जा 56, लगभग 0.75 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे सर, कैसे सॉल्व किए 6 यहाँ 8 यहाँ, डिवाइड करो, डेसिमल लगा 0, 8 7 जा 56, 4 आया 0, 8 5 जा 40, तो हुआ ना 75, 0.75। इसको सॉल्व किए 0.75 में 5 बोल रहा है, तो इसको 5 को ऊपर लिख देंगे अपॉन में स्थानीय मान देख रहे हैं। अब सर स्थानीय मान क्या होता है, जिसकी वैल्यू, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू, क्या कहते हैं प्लेस वैल्यू। अब यहाँ प्लेस वैल्यू की बात कर रहा है, 5 लिख दिए, डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 2 डिजिट है ना, तो नीचे 2 0 हो गया। 6/25 डिवाइड करोगे 25 2 जा 50, 0.24 आएगा, ठीक है। आप डिवाइड करके देख लेना, 0.24 में 4, ये 4 को ऊपर लिख दिए, डेसिमल बाद कितने डिजिट, 2 डिजिट, नीचे 2 डिजिट के स्थानीय मान। देखो इसका स्थानीय मान ये आया, इसका स्थानीय मान ये आया, मतलब इसका प्लेस वैल्यू ये आया, इसका प्लेस वैल्यू ये आया, इन्हीं का एडिशन पूछ रहा है, इन्हीं का क्या पूछ रहा है एडिशन पूछ रहा है। तो 100 यहाँ हुआ, 5 + 4 तो इक्वल्स टू क्या होगा 9/100, या तो ये ऑप्शन होगा या तो डेसिमल में होगा 0.09। अब देख लेना क्या ऑप्शन में दिया है, तो देख रहे हैं 9/100 ही ऑप्शन में दिया, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई।
प्लेस वैल्यू निकाले, एक क्वेश्चन और देख लो, फिर इसके बाद आपको आगे करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसमें, ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, ये थोड़ा वेन डायग्राम से भी हो सकता है, वेन डायग्राम से ही इसको करना तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं बाकी आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप अपनी तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 6। देखिए हमारी नंबरिंग पे मत जाना, क्योंकि नंबरिंग क्या होती है, गड़बड़ा जाती है। आप लोग नंबरिंग ना देखा करो, बस क्वेश्चन देखा करो, उसका सॉल्यूशन देखा करो। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 150 छात्रों की एक कक्षा में हर कोई कम से कम खेल कबड्डी या खो खो खेलता है। अब ध्यान रखो, ये हो गया और ये हो गया, ये क्या हो गया, कबड्डी हो गया। इसको मान लीजिए ये कबड्डी दिखा रहा है और ये क्या दिखा रहा है, खो खो को दिखा रहा है, ठीक है। टोटल कितने थे स्टूडेंट, 150 थे, ठीक, 150 स्टूडेंट थे। अब क्या कह रहा है, कबड्डी दिखा रहा है, ये जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे समझते हैं। 78 छात्र कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी कितने खेल रहे हैं, 78, ध्यान रखना, कबड्डी कितने खेल रहे हैं, 78, ठीक। फिर इसके बाद बोल रहे हैं 18 छात्र दोनों खेलते हैं, दोनों का पोर्शन ये है, 18 छात्र दोनों खेलते हैं, ठीक। फिर बोल रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी खो खो खेलते हैं। अच्छा, खो खो का परसेंटेज पूछा है, तो देखो कबड्डी में पता चला 78 है, दोनों 18 खेल रहे हैं, इसका तो मालूम नहीं, तो मान लिए खो खो कितने खेल रहे हैं, x, खो खो कितने खेल रहे हैं, x। सो सिंपल। आप क्या करोगे, टोटल कितने स्टूडेंट है, 150, टोटल 150 है ना। कबड्डी कितने खेल रहे हैं, 78, खो खो कितने खेल रहे हैं, x, कबड्डी कितने खेल रहे हैं, 78, खो खो कितने खेल रहे हैं, x। ये तो दोनों में कॉमन है ना, तो इसको माइनस कर दो, इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। ये क्या हो गया तुम्हारा, कबड्डी, ये खो खो, ये दोनों में कॉमन, इसको माइनस कर दो, तो ये माइनस इससे हुआ 60, इधर आ गया 90, x की वैल्यू कितनी हो गई, 90, x की वैल्यू कितनी हो गई, 90, x मतलब खो खो खेलने वाले 90 है। लेकिन ध्यान रखना 90 दी, कभी कभी ऑप्शन में भी 90 दे देगा, लेकिन 90 में वरना टिक लगा देना, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है। तो खो खो का परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, खो खो का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, खो खो कितने खेल रहे हैं, 90, कितने स्टूडेंट में से खेल रहे हैं, 150 स्टूडेंट में से खेल रहे हैं, इंटू 100, ये परसेंटेज हो गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 15 1 जा, 15 6 जा, 96 10 जा, 60%। तो पता चला 60% क्या खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं। तो इसको ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 60 का ए ऑप्शन सही, सॉरी 60 नॉट, दैट इज 6 क्वेश्चन का आंसर। इतनी बात समझ में आई। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना, क्वेश्चन में अगर कोई आपको एरर लग रही हो कमेंट में बताना, और बाकी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना, सारे प्रैक्टिस पेपर को बहुत ध्यान से करना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करिए। ओके, थैंक यू।